अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, मैं साक्षी नाटक और आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन इस कड़ाके की ठंड के बीच बर्फ पिघली है। आंदोलनरत किसानों और सरकार के बीच छठे दौर की वार्ता हुई। 5 घंटे से अधिक समय तक बैठक चली और 50% तक कामयाबी मिल गई है। सरकार ने कहा है कि बिजली संबंधी प्रस्तावित जो विधेयक है, इसके अलावा पराली संबंधी जो विधेयक है उनको स्थगित किया जाएगा। एमएसपी का और बेहतर क्रियान्वयन कैसे हो, इसके बारे में किसानों से बातचीत और आगे जारी रहेगी। सरकार ने एक समिति बनाने की भी पेशकश की है। इसके अलावा जो आज की बैठक थी उसमें किसान इस बात पर अड़े रहे कि सरकार तीनों कृषि सुधार कानूनों को वापस ले, लेकिन सरकार साफ कर चुकी है कि जो संशोधन आप सुझाएंगे वो हम मान लेंगे, वापस लेंगे नहीं। लेकिन जो किसान है वो इस बात से खुश है। किसान नेताओं ने बाहर आकर मीडिया से जब बातचीत की तो इस बात पे खुशी जताई कि सरकार ने कम से कम जो बिजली विधेयक था, इसके अलावा जो पराली संबंधी प्रावधान है उनको स्थगित रखने की बात कही है। और इसमें आज क्या क्या कामयाबी मिली आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे, लेकिन राहत भरी बात यह रही कि आज तीनों मंत्री जो इस बैठक में 41 किसान संगठनों के जो नेता हैं वो उनके साथ जो बैठक में शामिल थे, तीनों मंत्री, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री, चाहे रेलवे मंत्री पीयूष गोयल, चाहे वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश, ये आज किसानों के लंगर में शामिल हुए। इसके अलावा किसान नेताओं ने सरकारी चाय भी पी। तो लग रहा है कि कुछ गतिरोध हल होने की दिशा में सरकार भी आगे बढ़ी है। किसान नेता भी कुछ अपनी जिद छोड़ने पर आगे बढ़े हैं। अब अगले दौर की बैठक, 7वें दौर की बैठक की घोषणा हो गई है। देखना होगा कि उसमें आगे कितना बढ़ते हैं सरकार और कितना बढ़ते हैं किसान नेता और कहां यह मुद्दा जाकर हल होता है। फिलहाल बात करें तो बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि 4 विषयों में से 2 मुद्दों पर पारस्परिक सहमति के बाद 50% समाधान हो गया है और शेष 2 मुद्दों पर 4 जनवरी को चर्चा होगी। तोमर ने कहा 3 कृषि कानूनों और एमएसपी पर चर्चा जारी है तथा 4 जनवरी को अगले दौर की वार्ता में यह जारी रहेगी। आज विज्ञान भवन में किसान आंदोलन में सम्मिलित किसान यूनियन के नेताओं की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में रेल मंत्री माननीय पीयूष गोयल जी, हमारे राज्य मंत्री माननीय सोम प्रकाश जी और विभागों के सचिवगण किसान यूनियन के नेताओं के साथ वार्तालाप के लिए इस बैठक में सम्मिलित हुए। आज की बैठक पूर्व की तरह बहुत अच्छे वातावरण में, सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई और आज की बैठक में किसान यूनियन के नेताओं ने जो 4 विषय चर्चा के लिए रखे थे, उनमें 2 विषयों पर आपसी रजामंदी सरकार और यूनियन के बीच में हो गई है। पहला जो एनवायरनमेंट से संबंधित ऑर्डिनेंस है, उसमें फराली और किसान सम्मिलित हैं। उनकी शंका थी कि किसान को इसमें नहीं होना चाहिए। सरकार ने कहा है कि हम आपकी चिंता से वाकिफ़ हैं और इस मामले में दोनों पक्षों में रजामंदी हो गई है। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो अभी आया नहीं है, लेकिन उन सबको लगता है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी में ये रिफॉर्म आएगा तो इससे किसानों को नुकसान होगा। किसानों की सिंचाई के लिए जो विद्युत की सब्सिडी दी जाती है वो राज्य जिस प्रकार से पहले से देते रहे हैं
वैसी ही चलनी चाहिए, ऐसी यूनियंस की मांग थी। उस मांग पर भी यूनियन और सरकार के बीच में रजामंदी हो गई। पंजाब किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रुलदू सिंह मनसा ने कहा कि सरकार एमएसपी खरीद पर कानूनी समर्थन देने को तैयार नहीं है और इसकी जगह उसने एमएसपी के उचित क्रियान्वयन पर समिति गठित करने की पेशकश की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने विद्युत संशोधन विधेयक को वापस लेने और पराली जलाने पर किसानों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के प्रावधान को हटाने के लिए अध्यादेश में संशोधन करने की पेशकश की है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने भी कहा कि सरकार प्रस्तावित विद्युत संशोधन विधेयक और पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण से संबंधित अध्यादेश को क्रियान्वित न करने पर सहमत हुई है। इससे पहले शुरू में 2 घंटे तक चर्चा के बाद केंद्रीय मंत्री प्रदर्शनकारी किसानों के लंगर में शामिल हुए। दोनों पक्षों के दोपहर भोज के लिए विराम लेने से कुछ देर पहले लंगर भोजन एक वैन में बैठक स्थल विज्ञान भवन पहुंचा। आयोजन स्थल पर मौजूद सूत्रों ने बताया कि वार्ता में शामिल तीनों केंद्रीय मंत्री विराम के दौरान किसानों के साथ लंगर में शामिल हुए। पिछली कुछ बैठकों में किसान नेता अपना खुद का दोपहर भोज, चाय और जलपान कार्यक्रम आयोजित करते रहे हैं और सरकार की जलपान तथा भोज की पेशकश को खारिज करते रहे हैं। इस तरह की एक बैठक में किसान नेताओं ने सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन स्थल पर लंगर में मंत्रियों को भी आमंत्रित किया था। दोनों पक्षों ने शाम के समय एक चाय का और विराम लिया। इस दौरान किसान संगठनों के नेताओं ने सरकार द्वारा आयोजित चाय स्वीकार की। चाय विराम के बाद वार्ता शुरू होने से पहले किसान नेताओं ने आयोजन स्थल पर अरदास भी की।